आखिर सायरा की ज़िंदगी में कोई आ गया है इसलिए सायरा ने फैसला किया शादी का, या कि अभी वो सिर्फ सोच रही हैं और कोई उनका लाइफ पार्टनर जो है वो आने वाला है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। और जनाब, मैं आप लोगों के साथ आज दो खबरें शेयर करना चाहती हूँ। एक खबर तो अच्छी है, लेकिन एक खबर जो है वो थोड़ी सी दुख देने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क की मायनाज़ एक्ट्रेस भी हैं, सिंगर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हदीका कियानी की। हदीका कियानी जो हैं वो इस हवाले से पहचानी जाती हैं कि जब से ये फ्लड विक्टिम्स थे उन सब की मदद के लिए आगे बढ़ी, उनके लिए इन्होंने कैंप्स तैयार करवाए। इसके अलावा 2005 में जो ज़लज़ले आए थे उस वक्त भी इन्होंने बड़े पैमाने पे लोगों की मदद की। 2005 के ज़लज़ले में ही इन्होंने एक बेटा भी वहाँ से अडॉप्ट किया था जो बहुत माशाल्लाह बड़ा हो गया हुआ है। तो बहुत अच्छे अच्छे ये काम करती रहती हैं। उन्हीं अच्छे कामों में एक काम ये था कि एक बहुत लंबे अरसे से अपनी वालदा की खिदमत कर रही थी, लेकिन इनकी वालदा जो है वो रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप में से जितने लोग भी इस वक्त ये खबर सुन रहे हैं, एक मरतबा उनकी वालदा के लिए दुआए फातिहा कर दें। बात करें अगर हदीका कियानी की वालदा की, तो मैं आपको ये बताऊं कि वो काफ़ी अरसे से बेड रिडन थी, बीमार थी और जो है वो बिस्तर मर्ग पर थी। उनकी बीमारी जो है वो काफ़ी तवील हो गई थी और अपने अक्सर बेशतर इंटरव्यूज़ के अंदर हदीका कियानी ये कहती आई हैं कि वो अपनी वालदा की एक बहुत लंबे अरसे से खिदमत भी कर रही थी। अगर बात करें उनकी वालदा की, तो खवर कियानी उनकी वालदा का नाम था और वो एक शायरा भी थी। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी वालदा एक शायरा भी थी। तो आपको याद होगा कि हदीका कियानी अपने बेशतर इंटरव्यूज़ में अपनी ज़िंदगी के अप एंड डाउन्स के बारे में बात करती आई हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी 2 शादियाँ टूट गई थी और उन्होंने बताया था कि कैसे उनके शौहर ने उनके साथ क्या ब्रुटैलिटी की थी, कैसे उनको सिंगर बनने में बहुत सारे मसाइल दरपेश थे, कैसे उनके भाई ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन इन तमाम अप एंड डाउन्स में अगर किसी ने उनका साथ दिया था अल्लाह की ज़ात के बाद, तो वो उनकी वालदा थी और वो अपनी वालदा के साथ काफ़ी अटैच थी। आखिरी दिनों में काफ़ी खिदमत भी करती रहीं, लेकिन अब वो रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है वो पहले थोड़ी दुखी थी, लेकिन अब सुन के बहुत खुशी हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सायरा यूसुफ के बारे में कि वो शहरोज़ की एक्स वाइफ थी, पहली बीवी थी। उसमें से उनकी एक बेटी नूरे भी थी और आपने देखा कि उसके बाद आज से 2 साल पहले अफेयर की खबरें आईं सदफ कमल के साथ शहरोज़ की, और उसके बाद इनकी शादी टूट गई। लोगों ने सदफ को बहुत बुरा भला भी कहा, सदफ को शुरू में बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे भी किया। सायरा यूसुफ वो वाहिद मॉडल हैं जो कि हमेशा सोशल मीडिया पर आकर अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी शेयर नहीं करती। उन्होंने आज तक लोगों को नहीं बताया कि इसके पीछे क्या रीज़न थी। आखिर वो सिर्फ सदफ कमल की वजह से अलग हुई हैं या इनके बीच में कुछ और भी नाचाकियाँ थी। और फिर आपने देखा कि खामोशी से ये कपल जो है जुदा हो गया, अलग हो गया। लेकिन नूरे के बारे में लोग जो हैं वो काफ़ी कंसर्न रहते थे कि अब उसकी परवरिश को लेकर क्या होगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि सायरा यूसुफ ने एक बयान दिया था सदफ कमल के साथ शहरोज़ की जब शादी भी हो गई थी, तो उसके बाद सायरा ने ये कहा था कि अगर वो कहीं शूट्स पे जाती हैं और लंबे अरसे के लिए जाती हैं तो नूरे को पीछे उनके वालिद के पास छोड़ के जाती हैं, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। फिर आपको याद होगा कि शहरोज़ ने और उनके वालिद बहरोज़ सब्ज़वारी ने बैठकर ये बात भी की थी एक इंटरव्यू में कि लोगों ने हमारा बड़ा कड़ा एहतसाब किया, हम पे बड़ी तनकीद की थी, हम एक बड़े हार्ड टाइम से गुजरे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ ठीक है। लेकिन बहरोज़ सब्ज़वारी ने ये भी कहा था कि हमारी जो बहू है, जो थी बहू यानी कि सायरा यूसुफ, उसके बारे में हम बहुत कंसर्न रहते हैं, परेशान रहते हैं। और परेशान हम इसलिए रहते हैं कि अब उसको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और शादी करनी चाहिए। लेकिन सायरा से जब भी बात की जाती थी कि आप शादी क्यों नहीं कर रही, जब शहरोज़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, जब उनके यहाँ भी बेटी पैदा हो गई है, जब सदफ भी के साथ वो अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको भी एक अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आखिर आप सारी ज़िंदगी नूरे के साथ तो नहीं रह सकती। जिसपे कि सायरा जो है वो हमेशा शादी की बात को टाल दिया करती थी और वो यही कहती थी कि वो हमेशा अकेले रहना चाहती हैं, वो अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारेंगे। लेकिन वक्त के साथ, वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है, उनको ये बात समझ में आ गई कि अकेले ज़िंदगी वो नहीं गुजार सकती हैं। और फाइनली अच्छी खबर यह है कि अब उन्होंने शादी का फैसला कर लिया है। अभी तक उनकी ज़िंदगी में कोई शख्स आया है या नहीं आया है, इस हवाले से तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो जनाब, हाल ही में उन्होंने अपने एक वेब शो में एक इंटरव्यू दिया है और उस पर जब उनसे सवाल किया गया तो सायरा ने जवाब दिया कि हाँ, मैं शादी के बारे में सोचती हूँ क्योंकि शादी खूबसूरत होती है। और साथ ही वो कहती हैं कि मेरा ये ख्याल है कि इंसान अकेले ज़िंदगी क्यों गुजारे। ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल इंसान को अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। और साथ ही वो कहती हैं कि मुझे इसमें कोई मंतक भी नज़र नहीं आती कि एक इंसान के साथ अगर हादसा हो गया है, किसी ने छोड़ दिया है, तो वो सारी ज़िंदगी अकेले आखिर क्यों गुजारे। फिर उसके बाद वो कहती हैं
कि मैं इस वक्त एक माँ हूँ। जाहिर है कि मेरी जो बेटी है वो भी बड़ी हो जाएगी वक्त के साथ साथ, और इसकी अपनी एक जिंदगी होगी। यानी नूरे की बात वो कर रही हैं और वो कहती हैं, और मैं देखना चाहूंगी कि वो अपने मुताबिक जिए, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि आपको जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी की जरूरत होती है, इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। यानी कि वक्त के साथ उन्होंने ये बात समझी। आपको पता होगा कि बहरोज सब्जवारी ने भी कुछ दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सायरा को बहुत समझाता हूँ कि अपनी जिंदगी में मूव ऑन करो। फिर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि शहरोज और सायरा की शादी जो है वो 2012 में हुई थी, और फरवरी 2020 में इनकी तलाक हो गई थी। 2020 वो साल था जिसमें लोगों की बहुत डेथ्स भी हुई थी और बहुत सारी जोड़ियां जो हैं वो टूटी थी, और 2020 से लेकर 2022 तक अभी स्टिल बहुत सी जोड़ियां टूट रही हैं। और ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि रिश्ते बन रहे हैं और रिश्ते बहुत तेजी के साथ टूट रहे हैं। तो उसके बाद फिर आपको याद होगा कि जब फरवरी के 2020 में ये जोड़ी अलग हुई थी, तो मई के अंदर 2020 के अंदर सदफ कमल से इन्होंने शादी का ऐलान किया था शहरोज सब्जवारी ने। और उस वक्त शहरोज के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद इसलिए हुई थी क्योंकि सबको पता था कि सदफ के साथ जो है वो इनका सीन ऑन है, और उसी की वजह से इनके बीच में जो है वो घरेलू नाचाकियां हुई हैं और ये सारे मसले मसाइल हुए हैं। लेकिन जो सायरा है उनकी ग्रेटनेस ये है कि सोशल मीडिया पर आकर घर का रोना कभी नहीं रोया, कभी उन्होंने नहीं बताया कि मेरे साथ क्या गुजरी है। लेकिन अगर अपनी जिंदगी के अकेलेपन को खत्म करने के लिए अब सायरा ने मूव ऑन करने का सोचा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सायरा की जिंदगी में कोई आ गया है, इसलिए सायरा ने फैसला किया शादी का, या कि अभी वो सिर्फ सोच रही हैं और कोई उनका लाइफ पार्टनर जो है वो आने वाला है। तो ये थी आज की दोनों खबरें। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आज का जो दौर जा रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर कोई पार्टनर जो है उसका छोड़ के चला जाता है या दुनिया से चला जाता है, तो क्या उसको अगली शादी करनी चाहिए या सिर्फ सोसाइटी का सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे? जो कुछ भी आप सोचते और समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए लिखिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तब्दीली जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।